स्वागत है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न है कि देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अलग जैसा तरीका है, लेकिन जो हमने इससे पहली प्रश्नावली में 6.3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, तो वो हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, आंसर वही आता है। अगर आप इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना हमारे पास भाग विधि से आएगा, लेकिन जिस ढंग से आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो आपको उसी विधि से ही उसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसलिए भाग विधि में हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए पहला पार्ट है, जैसे 2304 है, 2304 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि में हम इस तरह लेते हैं। अब सबसे पहले भाग विधि में हम दाईं साइड से जोड़े बनाते हैं दो दो अंकों के, 1 2, ये जोड़ा एक बन गया, 1 2, ये जोड़ा अलग बन गया। अब हम जैसे 2 से, मान लो हम 2 से चला रहे तो 2 दूने 4, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यानी कि 2 दूने 4, या 3 3 9, या 4 चौके 16, या 5 5 25। इस तरह से नहीं करेंगे कि 4 5 20, इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसी संख्या से गुणा करेंगे। देखो जैसे 1 1 1, 2 दूने 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25। तो हमारे पास देखिए आ रहा 5 5 25। अगर हम 5 से 5 को गुणा करें तो वो आ रहा 25, ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। तो 5 से पहले देखिए 4 आता तो हम 4 यहाँ भी लिखते हैं और 4 यहाँ भी लिखना पड़ता है। अब करते हैं हम इसको गुणा, देखो 4 चौके 16, ये जैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए, 4 चौके 16 रफ में। अब आप इसको घटाएंगे, देखिए अब 3 से 6 तो घटता नहीं, इसलिए असल गई, तो 13 13 में 6 घटे 7, यहाँ रह गए 1 1 में घटे, खत्म, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इस भाग विधि में जब हम पूरा जोड़ा नीचे लाते हैं 0 4, असली में होता हम एक एक अंक लेते हैं, लेकिन ये भाग विधि में जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो पूरा जोड़ा हम नीचे लाते हैं, 0 4 का 0 4 आएगा। ये इसको हम एक ही संख्या मानते हैं, यहाँ पर है तो ये 2 अंक 1 2, लेकिन ये जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा पूरा नीचे आएगा। अब अगला स्टेप ये होता है कि कई इसको और इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ती बारी आप पजल हो सकते हैं, इसलिए क्या करना आपने, जो भी स्टेप बाय 4 आया तो हमने इसको 4 से गुणा करना है, 4 दूने 8, जो भी स्टेप में आया, देखो 4 दूने 8, यहाँ लिखना आपने, थोड़ा से इस लाइन से और लिखना क्योंकि आपको यहाँ भी अंक लिखना पड़ता है, इसलिए देखो इसको हम गुणा करेंगे 2 से, जो भी आएगा 4 दूने 8, मान लो यहाँ 7 आता तो हमने 7 दूने 14 करना था, 4 दूने 8, ठीक है। अब इस 8 को गुणा करिए कि 7 तो आएगा नहीं, 7 नहीं आएगा तो 70, अब 8 का पड़ा देखिए, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 9 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 9 से पहले आगे 8, तो हमारा काम है 8 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 8 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यहाँ जब आप 8 लिखेंगे तो वो हो जाएगा देखो 88, ऊपर जो 8 आ जाएगा उससे आप इसको गुणा करेंगे, देखिए यहाँ आपको 8 लिखना पड़ेगा तो बन गया 88, ऊपर जो 8 लिखेंगे उससे आप इसको गुणा करेंगे, देखो 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 6 70, तो ये आगे देखो आपको 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और ऊपर भी आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब इस 8 से आप इसको गुणा करेंगे इन दोनों को, देखिए हमने गुणा किया यहाँ पर 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 6 70, तो ये आ गया 704। अब आप इसको भी घटाएंगे, देखिए 4 में 4 शून्य है, 0 में 0, 7 में 7 शून्य, खत्म हो गया, हमारे पास आ गया, ये खत्म हो गया। तो अब लिखेंगे आप लास्ट में, इसलिए जो है हमारे पास 2304 है, इसका वर्गमूल आएगा, देखो हमारे पास कितना आ गया 48, जो ऊपर आया, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से करेंगे आप। ये फर्स्ट पार्ट था, क्लियर। सेकंड पार्ट है, देखिए 4489, इसमें फिर आप वैसे करेंगे, सबसे पहला फिर जोड़े बनाएंगे दाईं साइड से, 1 2, एक जोड़ा ये बना, 1 2, एक जोड़ा ये बना हमारे पास। अब देखिए फिर आप वैसे चलाएंगे, 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिके 36, 7 सते 49, देखिए हमारे पास आ रहा 7 सते 49, देखिए अगर 7 से चलाते तो आप ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 7 से पहले हमारे पास 6 आता है तो आप उससे चलाएंगे, 6 छिके 36, तो आपको 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 6 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 6 छिके 36। अब आप इसको घटाएंगे, देखिए अब 4 में 6 घटता नहीं, इसलिए हासिल गई 14, 14 में 6 घटे 8 और 3 में 3 घटे, खत्म। ऊपर से फिर जोड़ा आएगा पूरा 89, ये हो गया 889। फिर मैंने कहा है कि जो भी आपके पास ऊपर आएगा 6 आया, इसको गुणा करो 2 से, 6 दूने 12, थोड़ा सा इससे और लिखना आपने क्योंकि यहाँ पर हमें अंक लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना आपने, 6 दूने 12, जो भी ऊपर आएगा
6 दूने 12, या जोड़ के भी करते गए 6 जमा 6 12, लेकिन जोड़ती बारी आप अगले स्टेप में गलत करेंगे, इसलिए क्या करना, जो भी ऊपर आएगा स्टेप वाइज उसको 2 से गुणा करेंगे आप। 6 दूने 12, देखिए 6 दूने 12 आ गया। क्लियर। अब आप शुरू का अंक देखिए, अगर 12 का टेबल आता तो अच्छा, नहीं तो आप शुरू का अंक देखिए, 1 से गुणा करिए कि 8 आना चाहिए, 1 8 8। तो देखिए आपको यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, 1 2 8, और ऊपर भी आपको 8 लिखना पड़ेगा। उस 8 से आप इसको गुणा करेंगे, देखिए गुणा करके, पहले नहीं लिखना, गलत भी हो जाता है। 8 8 64, हासिल 6, 8 2 16 6 22, हासिल 2, 8 1 8 तो 10, ज्यादा जा रहा देखो 8 से ज्यादा जा रहा, तो 8 से पहले आता है 7, देखिए 1 2, ये 12 था, फिर हम 7 लिख रहे, देखो 7, फिर यहाँ अगर 7 लिखा तो ऊपर भी आप 7 लिखेंगे, तो 7 से आप इसको गुणा करेंगे। अब आगे देखिए इसको भी गुणा करेंगे, 7 7 49, हासिल 4, 7 2 14, 14 4 18, हासिल 1, 7 1 7 1 8। तो देखो हमारे पास से 7 से जा रहा, तो हम यहाँ भी लिखेंगे 7 और ऊपर भी लिखेंगे 7, वो हमने गुणा किया तो देखिए बिल्कुल 889 आ रहा है, यानी कि 889 आ रहा है। अब आप इसको भी घटाएंगे, देखिए 9 में 9 शून्य, 8 8 शून्य, 8 8 शून्य, खत्म हो गया। तो हमारे पास आगे देखो, अब आप लिखेंगे इसका 4489 का वर्गमूल जो आया वो आ गया हमारे पास 67, जो हमारे पास से ऊपर आता है वो आपका आंसर होगा। ओके, थर्ड पार्ट है, देखिए आपके पास 3481, फिर आप इसमें वैसे ही जोड़े बनाएंगे, आप भाग विधि में जोड़े बनाते हैं आप, देखिए 1 2, एक जोड़ा ये बना, 1 2, एक जोड़ा आपके पास ये बना। फिर आप वैसे ही गुणा करेंगे कि 1 1 1, 2 दूने 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 6 6 36। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा 6 गुणा 6, 6 6 आ गया 36, ये ज़्यादा जा रहा 6 से, तो 6 से पहले आता है देखो 5, तो 5 5 25, ये आ गया देखो 5 5 25। जैसे ही आपका ज़्यादा जाता है उससे पीछे वाले अंक से आपने चलाना है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 5 25। अब देखिए 4 से 5 तो घटता नहीं, हासिल के देखो 14, 14 में 5 घटे 9, और यहाँ 2 में 2 खत्म, ऊपर से आ गया पूरा जोड़ा देखिए 81। अब फिर मैंने कहा आपको 5 जो आया तो आप इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10 आ गया, देखिए तो आप लिखेंगे 10, थोड़ा गैप रखना है यहाँ पर। फिर देखिए अब अगर आप इस 10 का टेबल नहीं तो 1 से गुणा करें कि 9 आना चाहिए, 1 9 9, 1 9 9, तो देखिए आपको 10 है तो यहाँ भी आपको 9 लिखना पड़ेगा, और ऊपर वाला भी आपको 9 लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर वाले 9 से आप इसको गुणा करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा और ऊपर भी 9, ऊपर वाले 9 से आप 109 को गुणा करेंगे। 9 9 81, असल 8, 9 0 0 0 जमा 8 8, 9 1 9, तो ये आ गया देखो हमारे पास 9 से, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे आप, इस 9 से गुणा किया देखो हमने अभी यहाँ, तो ये आ गया 981। तो अब देखिए 1 में घटे 0, 8 8 0, 9 9 0, ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास आ गया देखो 3481 का वर्गमूल कितना आ गया, देखिए 59, और ये आपका आंसर होगा। चौथा पार्ट है, देखिए हमारे पास 529, इसका वर्गमूल भी आपने भाग विधि से ज्ञात करना, फिर आप वैसे लिखेंगे 529। तो देखिए फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने जोड़े बनाने हैं दाईं साइड से, 1 2, एक जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया, रहने दीजिए। फिर आप वैसे चलाएंगे, 1 1 1, 2 दूने 4, 3 3 9, 3 से ज़्यादा जा रहा तो इसलिए 2 से, देखिए 2 दूने 4, देखिए अब घटाते हैं, 5 में 4 घटा 1, ऊपर से आ गया पूरा जोड़ा तो ये गया 29। अब जो भी ऊपर आता है मैंने कहा कि उसको आप 2 से गुणा करेंगे, देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूने 4 आ गया, 2 से 2 दूने 4, क्यों देखिए ध्यान से, 2 दूने 4 आ गया गुणा करके। अब हमारा काम है यहाँ पर 4 से गुणा करो कि 1 तो आएगा नहीं, इसलिए 12, 4 3 12, 3 से चलाएंगे तो 3 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जैसे 43 बन जाएगा। फिर ऊपर जो 3 लिखेंगे उससे आप उसको गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, ये 3 से ही जा रहा, देखो 3 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला 3 देखिए 3 3 9 और 3 चौके 12, क्लियर। अब देखिए फिर घटाएंगे तो 9 9 0, 2 में 2 0, 1 में 1 0, खत्म हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए 529 का वर्गमूल देखिए कितना आ जाएगा, 23, वो आपका आंसर होगा। अगर आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, लेकिन भाग विधि से पूछा तो हम भाग विधि से ही करेंगे। पांचों पार्ट देखो हमारे पास थे 3249, 3249, इसमें भी हम वैसे ही दाईं साइड से जोड़े बनाएंगे, देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया,
फिर वैसे चलाएंगे, एक एकम 1, 2 दूने 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिके 36। 6 से चलाएंगे तो 36 जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, इसलिए किससे चलाएंगे आप 5 से। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए 6 गुणा 6, 6 छिके हो गया 36, ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 5 से देखिए 5 पंजे 25। अब घटाएंगे, देखिए 2 से 5 घटता नहीं है, इसलिए हासिल गई तो 12, 12 में 5 घटे 7, और यहाँ रह गए 2, 2 में 2 0, फिर ऊपर से आ गया पूरा जोड़ा 49। अब फिर आप वैसे करेंगे, जो ऊपर आया 5, तो मैंने कहा कि ऊपर उसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10, जो भी ऊपर आएगा 10, ये आ गया। अब आप 10 से छोड़िए, 1 से देखिए, 1 से किसको गुणा करें कि 7 आ जाए, 1 सते 7, तो 7 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जैसे 10 है इसके बाद आपको 7 लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 107, और आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा 7, तो उस 7 से ऊपर वाला उससे आप गुणा करेंगे। 7 सते 49, हासिल 4, 7 0 0, 0 जमा 4 4, 7 एकम 7। तो देखो 7 से पूरा जा रहा है, यहाँ पर भी आप 7 लिखेंगे और ऊपर भी आप 7 लिखेंगे। 7 सते 49, हासिल 4, 7 0 0 जमा 4 4, 7 एकम 7। ये आगे देखिए, अब घटाएंगे तो 9 9 0, 4 में 4 0, 7 में 7 0, खत्म हो गया। तो इसलिए लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए 3249 का वर्गमूल बराबर है, वो आएगा हमारे पास 57। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो छठा पार्ट है, देखिए 1369, इसका वर्गमूल भी आप वैसे ही निकालेंगे। तो 1369 सबसे पहले भाग में नहीं, फिर आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया, आ गया 13। अब आपका ऐसे अंक को गुणा करके उसको गुणा करके 13 आना चाहिए। एक एकम 1, 2 दूने 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16। तो देखिए 4 से ज़्यादा जा रहा है, 4 चौके 16 ज़्यादा जा रहा, तो इसलिए 4 से पहले आता है 3, तो 3 तीन 9, हम चलाएंगे 3 से 3 3 9। तो देखिए 3 से 9 तो घटता नहीं, दोनों इकट्ठे लिए तो 13, 13 में 9 घटे 4, ऊपर से आएगा पूरा जोड़ा 69। अब मैंने कहा है जो भी ऊपर आया उसको आप 2 से गुणा करेंगे, 3 दूने 6 आ गया। तो देखिए 6 आ गया। अब 6 का टेबल बोलेंगे, 4 तो आएगा नहीं, इसलिए 46 देखो, 6 छिके 36, 6 सते 42, 6 छिके 36, 6 सते 42, 7 के आसपास आ रहा। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ आपको 7 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी आपको 7 लिखना पड़ेगा, तो उस 7 से आप गुणा करेंगे। देखिए 7 सते 49, हासिल 4, 7 छिके 42, 42 4 46। देखिए 7 से पूरा चल गया, तो आप 7 से यहाँ चलाएंगे और 7 आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब इस 7 से देखो 7 सते 49, हासिल 4, 7 छिके 42, 42 4 46। तो आप इसको घटाएंगे, देखो 9 9 0, 6 में 6 0, 4 में 4 0, यानी कि 0 आएगा। तो इसलिए आप लिखेंगे कि 1369 इसका वर्गमूल बराबर है, वो हो गया हमारे पास 37, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से करेंगे आप, और इस विधि को ध्यान से करना आपने, क्योंकि बड़ी क्लासों में भी आपके काम आएगा। गुणनखंड विधि में कई कई प्रश्न बहुत लंबे जाते हैं, तो इससे आसान होता है, बहुत चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आप एकदम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी लिखिए। ओके, थैंक यू।